हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में बात करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में। देखो, जब भी आपने कोई ट्रेडिंग की वीडियोस देख रखी होगी यूट्यूब पर, किसी शॉर्ट्स में या फिर रील्स में, तो आप क्या देखते हो कि वहां पर ना ऐसे कैंडलस्टिक चार्ट होता है और उसमें इस तरह से लाइंस बन रखी होती है, ठीक है, कैंडलस्टिक के साथ भी और नीचे भी, ठीक है। तो इन चीज को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं टेक्निकल इंडिकेटर। ये तो हम जानते हैं कि इन्हें हम बोलते हैं कैंडलस्टिक्स, राइट। लेकिन जो ये बाकी चीजें होती है ना, हमें चार्ट पर दिखती हैं, उन्हें हम बोलते हैं टेक्निकल इंडिकेटर। तो आज हम क्या करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है हमारे पास, ये किसका पार्ट होते हैं? ये होते हैं टेक्निकल एनालिसिस का, ठीक है। वैसे दो तरह के एनालिसिस होते हैं बेसिकली हमारी ट्रेडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। ये पार्ट होते हैं टेक्निकल एनालिसिस का। और दूसरी चीज़ क्या आती है, अब हमने इंडिकेटर बोला इन्हें, तो बेसिकली हमें ये क्या बताते हैं? ये हमें सिग्नल बताते हैं, यानी कि सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ के बारे में, कि जो फ्यूचर प्राइस ट्रेंड है, ठीक है, जो फ्यूचर प्राइस की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में प्राइस जो है वो मूव कर सकता है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है या फिर डाउन साइड डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बताते हैं। अब कुछ चीज़ें हमें पहले ही ध्यान में रखनी है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो एक्यूरेसी है वो 100% नहीं होती, ठीक है। 100% एक्यूरेट नहीं होते हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो हमें क्या करना होता है, इन्हें प्राइस एक्शन के साथ यूज़ करना होता है, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ट्रेंड लाइंस, ऐसी चीज़ों के साथ हमें इन्हें यूज़ करना होता है, तब हम इन्हें इनकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, ठीक। अब ये चीज़ होगी कि इनकी एक्यूरेसी 100% हमें नहीं मान के चलनी। उसके बाद हमारे पास चीज़ क्या आती है कि ये ना हमें सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी बताते हैं कि ये हो सकता है, ठीक है, ये होने की पॉसिबिलिटी है। बाकी हमें खुद के जो एक्सपीरियंस होता है, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, सारी कुछ चीज़ें यूज़ करनी होती हैं खुद से। अब देखो, बात आती है कि ऐसे तो इंडिकेटर्स बहुत से होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ, तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो इंडिकेटर्स आ जाएंगे। देखो अब ये कितने इंडिकेटर्स है, ठीक है। तो हम कौन सा यूज़ करें, यानी कि कौन सा बेटर है ना, ये तो बहुत सारे हो गए। तो देखो मोस्टली क्या होता है, मेजरली 7 to 8 जो है फेमस क्या है, यानी कि लोग यूज़ करते हैं उन इंडिकेटर्स को, ठीक है। मेजरली 7 to 8 इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें लोग यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग में, ठीक। तो उनमें भी क्या होता है, अब कुछ लोग सिर्फ एक इंडिकेटर को यूज़ करके साथ में प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, कुछ लोग दो इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके प्राइस एक्शन के साथ यूज़ करके, या फिर कुछ लोग खुद से 3 इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी या फिर अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, प्लस प्राइस एक्शन का यूज़ करके क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है जो हम आने वाले टाइम में सीखेंगे, ठीक। तो ये तो हमें चीज़ पता लग। अब क्या होगा, देखो जहाँ पे हमें पता लगा कि इंडिकेटर्स इस तरह से हमें दिखते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स देख पा रहे हैं, ठीक। अब इनमें भी तो कैटेगरी होती है, जैसे ये मैंने मेजर 7 to 8 इंडिकेटर्स बताए हैं आपको, ठीक है। चाहो तो आप कोई और भी यूज़ कर सकते हो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, लेकिन मोस्टली लोग यही यूज़ करते हैं। अब इनमें कैटेगरीज क्या आती है, देखो इसमें कैटेगरी जो पहली आती है, यानी कि दो टाइप होते हैं, लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स, ठीक है, लीडिंग एंड लैगिंग। अब देखो इनमें क्या फ़र्क है। जब पहले हम बात करेंगे लीडिंग की, ठीक है। अब हमने बात की लीडिंग, यानी कि हमें क्या बता रहा है कि ये प्राइस को लीड करता है, ठीक। अब पहले आप ये जान लो लीडिंग से पहले कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो जो मोस्टली लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो बेसिकली ऑसिलेटर्स होते हैं, ठीक है, ऑसिलेटर्स होते हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ, जैसे ये आप मान लो कि 0 से 100 तक की वैल्यू में क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो मान लो जब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिकेटर चल रहा है, ठीक है, उसके बाद रिवर्स होना स्टार्ट हुआ, तो मुझे क्या आइडिया हो सकता है कि अब चांसेस है कि शायद प्राइस रिवर्स हो, ठीक है। तो मुझे फ्यूचर प्राइस ट्रेंड यानी कि रिवर्सल का आइडिया होने लग जाएगा कि रिवर्सल अब आ सकता है, ठीक है। इसलिए हम उसे बोल रहे हैं लीडिंग की, जो लीड कर रहे हैं, ठीक है, प्राइस को लीड कर रहे हैं। या फिर मुझे क्या आइडिया हो सकता है कि न्यू ट्रेंड कौन सा स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब फिर से जब मान लो नीचे को आएगा प्राइस, ठीक है, यहाँ से फिर जाना की ट्राई करेगा ऊपर को, तो मैं बोल सकता हूँ कि शायद अब प्राइस रिवर्सल ले ले या फिर न्यू ट्रेंड स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये ऑसिलेट करते हैं, तो हमें इसलिए इनसे ये आइडिया हो जाता है। इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं चार्ट पे, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखो ये क्या, एक RSI है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कौन सा इंडिकेटर है, ये लीडिंग इंडिकेटर है, ठीक। लीडिंग इंडिकेटर हो गया हमारे पास। अब एक चीज़ देखो क्या आ रही है हमारे पास, जैसे ही मैं यहाँ पे देखता हूँ, आप देखो ऊपर क्या आ रहा है, ठीक। यहाँ पे हमें दिख पा रहा है, हम प्राइस एक्शन और इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, लीडिंग इंडिकेटर का। अब ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है कुछ वैल्यूज़ में। ये वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग 80 to 20 में ऑसिलेट करवाते हैं अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, यानी सेटअप के अकॉर्डिंग। कुछ 0 to 100 ये वैल्यूज़ आप खुद फिल कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट होती है, ये हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे किस तरह से इंडिकेटर इंडिविजुअली काम करते हैं। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही मुझे यहाँ से आइडिया हुआ कि अब क्या होगा, ऑसिलेट कर रहा है, तो वापस प्राइस, यानी कि यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिकेटर जो है वो नीचे को जा रहा है, राइट, नीचे को सिग्नल दे रहा है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ से
जब मुझे आइडिया हुआ कि प्राइस अब नीचे को जाना स्टार्ट होगा यहाँ से और इंडिकेटर जाना स्टार्ट होगा यहाँ से, तो प्राइस एक्शन का मैंने क्या यूज़ किया, मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि एक क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये मैं प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ। और उसके साथ क्या है, यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट थी जहाँ पर प्राइस बार बार टेस्ट हो रहा था, ठीक है, इस लेवल से, ठीक है। जैसे ये ब्रेक हुआ और मुझे यहाँ से आइडिया हुआ कि अब ये नीचे की साइड को जाएगा इंडिकेटर, ठीक है, ऑसिलेट करेगा नीचे की साइड को। देखो क्या हुआ, मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा और उसके बाद प्राइस क्या हुआ, गिरता गया ना, प्राइस नीचे गिरता गया, यहाँ से देखो कितना प्राइस गिरा नीचे तक। और यहाँ से भी क्या हुआ, इंडिकेटर में भी प्राइस नीचे गया। अब जब नीचे चला गया मान लो, अब क्योंकि ये ऑसिलेटर है फिर वापस भी ऊपर जाएगा ना, एक टाइम के बाद तो जाएगा ना। देखो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये वापस आना स्टार्ट हुआ। तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो चार्ट पे क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से फिर से रिवर्स हुआ, ठीक है, फिर कंटिन्यू कर गया। तो इस तरह से हम लीडिंग इंडिकेटर का यूज़ करते हैं क्योंकि मोस्टली ये ऑसिलेटर होते हैं। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा। बाकी हम जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी ना, उसमें इंडिविजुअल जो मोस्ट फेमस इंडिकेटर है ना, उन पर वीडियोस डिटेल्ड में देखेंगे कि कैसे ये काम करते हैं। अब देखो और चीज़ क्या आती है हमारी लीडिंग इंडिकेटर के बारे में, जैसे इनकी एग्जांपल है जो फेमस है काफ़ी, RSI जैसे हमने इसकी बात की अभी, या फिर हो गया स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, ठीक है, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। तो ये क्या है, फेमस लीडिंग इंडिकेटर्स है, ठीक है। ऐसे और भी हैं, हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये तो हो गए लीडिंग इंडिकेटर्स, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मोस्टली लोग क्या करते हैं, अब उन्हें लगता है कि अगर लीडिंग इंडिकेटर है, ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है, जैसे यहाँ से रिवर्स होने लगेगा तो मैं एंट्री कर लूँगा, यहाँ से रिवर्स होने लगेगा मैं फिर से एंट्री कर लूँगा। लेकिन ये इतना ईजी भी नहीं है, ठीक है। और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो लीडिंग इंडिकेटर है ना, उनकी एक्यूरेसी एक तरह से कम होती है लैगिंग से। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे लैगिंग जो है ना वो हिस्टोरिक प्राइस डाटा पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो उनकी एक्यूरेसी फिर भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपको लीडिंग जो है ना उसकी एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ती है। किसके साथ? जैसे हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे लीडिंग और लैगिंग का प्लस प्राइस एक्शन के साथ, तो इसे बढ़ाना होता है हमें खुद से। तो आपने ये नहीं सोचना कि जस्ट एक इंडिकेटर लगा लूँगा और उसके अकॉर्डिंग क्या करूँगा, एंट्री और एग्जिट करता जाऊँगा, ठीक है। अगर इतनी ईजी ट्रेडिंग होती तो हम इतनी सारी वीडियो जो भी हम देखते हैं, ठीक है, लोग लॉस में हैं इतने ज़्यादा अकॉर्डिंग टू सेबी डाटा, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो आपको प्योरली इन इंडिकेटर्स पर डिपेंड नहीं होना, ठीक। अब देखते हैं हम कि जो हमारे लैगिंग इंडिकेटर है उनमें क्या होता है, ठीक है। लैगिंग इंडिकेटर, अब सिंपली हमें डेफिनेशन से पता लग गया कि वो लैग करते हैं, ठीक है। यानी कि उनका जो हमें डाटा आता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन है जो भी इंडिकेटर्स की, वो किस पे होती है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिक प्राइस डाटा, यानी कि जो हो चुका है प्राइस जहाँ से निकल चुका है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है और इंडिकेटर हमारे चलते हैं, ठीक। जैसे कि इनमें जो मोस्ट फेमस है, जैसे कि एक है मूविंग एवरेज, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर सिंपल मूविंग एवरेज, लोग इन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। और कौन सा है, MACD, ठीक है। तो ये क्या है, फेमस लैगिंग इंडिकेटर्स है। इनमें भी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हमारी मूविंग एवरेजेस, ठीक। तो अब इसमें क्या हो रहा है देखो, क्योंकि ये लैग कर रहे हैं तो बेसिकली हमें ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें ये कन्फर्मेशन देते हैं किसकी, ट्रेंड की। क्योंकि ये लैग कर रहे हैं, ठीक है, ये कन्फर्मेशन दे रहे हैं हमें ट्रेंड की। वो हम देखेंगे कैसे। देखो मान लो अब यहाँ से प्राइस इस तरह से नीचे आ रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस फिर से ऊपर जाना ऐसे स्टार्ट हो गया। तो अब क्या होगा, देखो मान लो इस तरह से मूविंग एवरेजेस चल रही हैं दो, ठीक है, ऐसे मूविंग एवरेज चल रही है, इसके साथ मान लो दो मूविंग एवरेज हमने लगा रखी है, तो ऐसे चलती जा रही हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये लैग कर रही है मूविंग एवरेज, ठीक है, तो इसके साथ ये ऊपर जानी स्टार्ट हो जाएगी मूविंग एवरेज। सिमिलरली जो दूसरी होगी वो भी इसके साथ चलनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम अगली वीडियो में डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्यों कंफर्मेशन मिलती है हमें ट्रेंड की, ठीक। तो देखो प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, पर देखो क्या हो रहा है, प्राइस पहले क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है ट्रेंड की डायरेक्शन में, लेकिन जो इंडिकेटर है वो लैग कर रहा है पीछे पीछे, ठीक। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, देखो पहली बात तो हमें कंफर्मेशन मिल गई, ठीक है, कि मान लो आपको जरूरी थोड़ी है यहाँ से बॉटम से एंट्री करनी है। जैसे ही मूविंग एवरेजेस की डायरेक्शन चेंज हुई तो आपको आइडिया होने लग गया कि देखो प्राइस ऑलरेडी ट्रेंड की डायरेक्शन में और मूविंग एवरेज भी चेंज होगी, यानी कि कंफर्मेशन मिल गई कि ये ट्रेंड क्या है, अब अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ठीक। उसके बाद हम इसका कैसे यूज करते हैं कि जब तक मान लो, क्योंकि ये लैग कर रहा है, जब तक मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस नहीं आ रहा यहाँ से, है ना, फिर से देखो रिवर्स हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, जब तक जो प्राइस है इसको नहीं ब्रेक कर रहा तब तक हम क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यूज करते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स का, जैसे हम यहाँ पे चार्ट पे भी देखेंगे। अब यहाँ पे देखो लैगिंग इंडिकेटर की जब हमने बात की तो ये मूविंग एवरेज हमने लगा रखी है, लैगिंग इंडिकेटर है हमारा। अब देखो क्या हुआ, प्राइस पहले फॉल कर गया यहाँ पे, लेकिन जो मूविंग एवरेज है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे नीचे के डायरेक्शन में मूव हो रही है, ठीक है, लेकिन प्राइस पहले ही काफी पहुंच चुका है यहाँ तक और मूविंग एवरेज धीरे धीरे आ रही है उसके साथ, ठीक। उसके बाद देखो क्या हुआ, अब कैसे यूज किया हमने मूविंग एवरेज का, हमने क्या बात की थी कि जब तक मान लो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है,
मूविंग एवरेज, यानी कि हमारा ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम क्या देखेंगे कि मूविंग एवरेज के नीचे ना जाए। और मान लो अगर डाउन साइड डायरेक्शन में हमारा ट्रेंड, तो हम यही देखेंगे ना कि प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर ना जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब तक इसको ऊपर की साइड को क्रॉस नहीं करता प्राइस मूविंग एवरेज को, हम क्या करेंगे, ट्रेड को होल्ड करेंगे। तो देखो क्या हुआ, कितनी एक्यूरेसी है देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज की। अब यहाँ पे नीचे आया, फिर से ऊपर जाने लगा, मूविंग एवरेज से ही फिर से प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर जाने लगा, हमने होल्ड कर रखा है कि जब तक ये ब्रेक नहीं होती, फिर से नीचे आया, देखो बार बार टेस्ट कर रहा है और यहाँ पे इसने फाइनली ब्रेक किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जिट हो सकते थे, लेकिन हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज का भी, तो उसमें क्या होता है हम उस हिसाब से ट्रेड करते हैं, ठीक। तो अब देखो हमें समझ आई कि किस तरह से लैगिंग इंडिकेटर काम करते हैं और किस तरह से लीडिंग हमारी हेल्प कर रहे थे, ठीक है, न्यू ट्रेंड या फिर रिवर्सल फाइंड आउट करने में। और ये हमारी हेल्प कर रहे हैं कि कंफर्मेशन मिल रही है हमें ट्रेंड की, और हम जब तक ट्रेड को चलाना चाहते हैं, जब तक वो क्या नहीं हो रहा, हमारा इंडिकेटर जो है, यानी कि जैसे यहाँ पे मूविंग एवरेज है, तो वो जब तक हमारा ट्रेंड का जो प्राइस है ना, जो प्राइस ट्रेंड है वो ब्रेक नहीं कर रहा हमारी मूविंग एवरेज को, हम तब तक ट्रेड को होल्ड करेंगे, ठीक। तो ये हमें थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होगा कि किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना होता है, इसमें मेन जो चीज़ आती है, हमें कम्बिनेशन यूज़ करना होता है, यानी कि लैगिंग का भी, लैगिंग इंडिकेटर का भी, प्लस लीडिंग का भी। अब आप बोलोगे कि कौन सा यूज़ करूँ, देखो ये सब इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि उसका सेटअप क्या है, ठीक है। इसके साथ वो प्राइस एक्शन का यूज़ करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि एंट्री तो आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग लोगे ना, ये तो आपको जस्ट सिग्नल दे रहे होंगे इंडिकेटर्स, ठीक है। तो वो सेटअप पे डिपेंड करता है पर्सन के कि वो किस तरह से ट्रेडिंग सेटअप बनाता है। अगर आपको नहीं पता ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है, तो ये आने वाले टाइम में आपको धीरे धीरे जब आप वीडियोस देखोगे समझ आ जाएगा कि आपका कौन सा यूनिक ट्रेडिंग सेटअप होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं। अब आपके क्वेश्चन होगा मन में कि मैं लैगिंग यूज़ कौन सा करूँ, लीडिंग कौन सा करूँ, तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है, देखो क्या, कि जब मैं आने वाले टाइम में वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, जो मोस्ट फेमस इंडिकेटर हैं, ठीक है, लैगिंग लीडिंग, या उनके कॉम्बिनेशन को भी हम क्या करेंगे, यूज़ करके देखेंगे कि एक लैगिंग और लीडिंग प्लस प्राइस एक्शन जो है किस तरह से काम करता है, ठीक है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे हम यहाँ पे। तो देखो आपको क्या करना होगा, आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, सो दैट जब भी मैं वीडियोस डालूँ वो आपको ईजिली एक्सेस मिल सके, यानी कि आपको आराम से पता लग जाए कि हाँ जी वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल में, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक। लेकिन अभी वीडियो फिनिश नहीं हुई है, एक चीज़ और है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या होती है कि ये ना बड़ी कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिकेटर तो हम यूज़ ही नहीं करते, आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि इंडिकेटर तो हम यूज़ ही नहीं करते, प्राइस एक्शन ही सब कुछ होता है। देखो ये सब पर डिपेंड करता है, ठीक। जिसको तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, राइट, ट्रेडिंग में काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, वो नहीं यूज़ करते, ठीक है, उनके लिए प्राइस एक्शन इनफ है। कुछ लोगों का सेटअप ऐसे है कि उनको इंडिकेटर हेल्प भी कर देते हैं, ठीक है, इंडिकेटर उनकी हेल्प करते हैं। तो ये ऐसे कोई शर्म फील करने वाली चीज़ भी नहीं है कि मैंने चार्ट पे इंडिकेटर लगा रखे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने चार्ट पे इंडिकेटर लगा रखे हैं तो वो बोलेंगे कि यार ये तो लाइंस का यूज़ कर रहा है, हम तो प्राइस एक्शन देखते थे। ऐसे कुछ नहीं है। आपको किससे मतलब होना चाहिए कि आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए एंड में, ठीक है। जो आपके सिस्टम को जो सा भी इंडिकेटर हेल्प कर रहा है, ठीक है, आप उसे यूज़ करो। लेकिन बस एक चीज़ होती है कि आपको ऐसे 4-5 इंडिकेटर नहीं लगाने होते। मेरे हिसाब से 1 से 2 इंडिकेटर इनफ होते हैं आपको ट्रेड करने के लिए, ठीक है। उसके साथ आप प्राइस एक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।